गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मगर करने से पहले हम रिवाइज करते हैं थोड़े से टॉपिक प्रीवियसली जो आपने लास्ट लेक्चर में अटेंड किए थे। बिकॉज बेटा अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, तो दैट चैप्टर इज़ टोटली आई कैन से दैट 60% कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एंड 40% थियोरटिकल। तो न्यूमेरिकल मेन पर्पस है जो आपको सीखना है, करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दे रखा है रेसिस्टिविटी पे। किस पे दे रखा है? रेसिस्टिविटी पे। तो पहले रेसिस्टिविटी होती क्या है उस चीज़ को समझ लो आप। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ। रेसिस्टिविटी रिप्रेजेंट बाई रो। किसे दिखाते? रो इक्वल टू आर इंटू एल अपॉन में ए। एल मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या बोलते हैं बेटे? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ए मीन्स एरिया। वंस यू रिमेंबर द फॉर्मूला यू विल नॉट गोइंग टू फेल इन एनी एग्जामिनेशन। बेटे जब कभी फॉर्मूले को आप पढ़ते हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फॉर्मूले में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। फॉर्मूला इज़ नथिंग बट इट इज़ ए रिलेशन। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रो है यानी कि रेसिस्टिविटी। क्या है बेटा? रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू एल अपॉन ए। ओके, तो देखो बेटा कि रेसिस्टिविटी ऊपर है तो एल भी कहाँ पर है? ऊपर है। एल भी कहाँ? ऊपर। तो रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, लेंथ कम है तो रेसिस्टिविटी कम, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। मगर यही बात हम किसकी बात करते? एरिया की। किसकी बात करते बेटे? एरिया की। तो रेसिस्टिविटी ऊपर है और ये कहाँ है? नीचे। ये कहाँ है? नीचे। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो रेसिस्टिविटी कम है, और एरिया कम है तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा। यानी कि दैट से कि किसी भी कंडक्टर मीन्स एनी वायर, एनी अपरेटस, एनी इंस्ट्रूमेंट बाय विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास, दैट वी कॉल्ड एज कंडक्टर। ओके, इस चीज़ को फॉलो करने के अब जब तुम्हें फॉर्मूला पता लग गया है कि फॉर्मूला सर सिखाना क्या चाहते हैं, तो मैं आपको वही सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर आप कहना क्या चाहते हैं। तो आपका दिस इज़ योर मेन फ्रेम फॉर फार्मूला। ओके, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आपने करना है। फार्मूले को कॉपी डाउन किया और स्टार्ट किया करना। तो लिखा है फाइंड इफ़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज़ 5 मीटर। अब यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ जो है 5 मीटर है। इफ़ एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना एक मिलीमीटर में है और एक मीटर में। तो न्यूमेरिकल जब करते हैं ट्राई टू कन्वर्ट इन ए वन सिस्टम। कभी अगर आप मान लो कि इन योर पॉकेट यू आर हैविंग 50 पैसा और पापा ने 10 रुपये दे दिए, तो 10 रुपये को 50 पैसा जोड़ोगे तो 60 रुपीज़ नहीं होगा और 60 पैसा नहीं होगा, तो वो होगा 10 रुपीज़ 50 पैसा। अगर आप जोड़ना चाहते हो, वेन एवर यू ट्राइंग टू एड अप, चाहे तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो या पैसे को रुपीज़ में, देन ओनली यू विल ऐड। वैसे यहाँ पे भी सिस्टम होता है कि आपने जब कभी भी ऐड करना है, सिस्टम शुड बी सेम। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो ध्यान से कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर के 1 से किया तो 1/100 होता है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि याद रखना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। स्केल देखिए बेटा, स्केल देखिए, स्केल में जो कॉलम होते हैं वो दैट वी कॉल्ड एज, ठीक है। इसे भूलना मत कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपके लिए क्या हो गया कि सर जब मिलीमीटर को चेंज करना है तो 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर को, और अगर मिलीमीटर हो तो 10⁻³ मीटर। ओके, अब उसकी वैल्यू जब चेंज कर दी, देखो हमने ध्यान से
तो फार्मूला वही डाला जो आपको मैंने सिखाया था। आफ्टर नोइंग द वैल्यू यू कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि फर्स्ट और प्रॉब्लम ये होती है कि फार्मूला हमें याद नहीं होता, दूसरा हमें कन्वर्ट करना नहीं आता और हम सॉल्यूशन नहीं कर पाते। ओके, ऐसे ही सिमिलर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके ऊपर। रेसिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ 1 मीटर इज़ 26 ओम, आर दे रखा है 20 डिग्री। क्या जब मैंने फॉर्मूला सिखाया आपको रो इक्वल टू आर इंटू एल इंटू अपन ए, कहीं पर टेम्परेचर का प्रयोग किया? नहीं ना। दिस मीन्स टेम्परेचर इज ओनली जस्ट टू कन्फ्यूज़ यू कि हाँ 20 का प्रयोग क्या होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप 20 में घूम जाओगे। तो डू नॉट पैनिक। डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का मतलब आर। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने लगाना है फार्मूला पाई आर स्क्वायर। क्या लगाना है? एरिया ऑफ सर्कल। ओके, और एरिया ऑफ सर्कल लगा के आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे मिलीमीटर है तो मतलब इंटू 10⁻3, तो डायरेक्टली सॉल्व करके आप कर सकते हो। ओके बेटा, तो प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और देखते हैं कैसे हुआ। तो यू कैन कॉपी डाउन द इन नोटबुक एंड डू इट इन योर सेल्फ। ठीक है, तो देखो एरिया देख सकते हो आप, एरिया क्या लगा? पाई आर स्क्वायर। अब आप कह सकते हो कि सर पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया है? यहाँ तो कंडक्टर दे रखा है, ना तो सर्कल दे रखा, ना कुछ। क्योंकि बेटा एरिया, हम अगर तार को देखें तो बोलोगे तार तो लंबी गोल मटोल होती है सर सिलेंडर के लिए, मगर जो एरिया तो कॉमन होता है ना। तो आपने लेके चलना है कि जब भी कभी एरिया लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। एंड पाई आर स्क्वायर मीन्स वी हैव टू टेक रेडियस। रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, तो ये न्यूमेरिकल तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस होते कैसे हैं? जब ओम्स ने इसका आविष्कार किया था बेटा, तो ओम्स ने 2 बातें बोली थी। ये आपको 2 बातें लिखी लीजिए। पहली बात तो जब आप एमीटर लगाते हो तो ये हमेशा लगता है सीरीज़ में, और जब वोल्टामीटर लगाते हो तो हमेशा किसमें लगता है? पैरेलल में। एक बात होगी। दूसरी बात, ये एक रेसिस्टेंस है, ये 2 है, ये 3 है। सीरीज़ का मतलब होता है कि ये इसका फर्स्ट एंड है और ये इसका सेकंड एंड है, दूसरे का ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड, तीसरे का ये फर्स्ट एंड है, थर्ड। तो मतलब पहले रेसिस्टेंस का R1 का सेकंड एंड सेकंड के फर्स्ट से जुड़ेगा, और सेकंड का लास्ट एंड जुड़ेगा थर्ड से। इसे हम कहते हैं सीरीज़। क्या कहते हैं? सीरीज़। ऐसे ही जब हम आगे पहुंचते हैं पैरेलल की केस में, तो पैरेलल में ध्यान ये देना पड़ता है कि ये एक रेसिस्टेंस है, ये दूसरा है, और ये क्या है? तीसरा। तो ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकंड एंड, ये इसका फर्स्ट एंड, ये इसका सेकंड, ये इसका फर्स्ट और ये इसका सेकंड। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, सेकंड से, और ये आके हम सर्किट बनाते हैं। ये बेटा हमारा होता है पैरेलल। पहले तो सीरीज और पैरेलल को नहा ले मोटर लगा के, हाँ बाहर आराम से। तो इससे क्या है आपको ये पता लगे सीरीज और पैरेलल फ़र्क क्या है। ओके, तो दैट विल टू इजी। पहले आप इसको मेमोराइज करोगे, फिर फॉर्मूला फॉलो करोगे बेटे। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि सीरीज़ में लिखते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जितने, और पैरेलल में लिखते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके चलते। तो ये बात बिफोर गोइंग थ्रू द टॉपिक यू हैव टू रिमेंबर कि हाँ सर कुछ ऐसे होता है। ओके, तब जाके आसान होगा कि हाँ सर ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस लिखा है
सीरीज़ का देखा सेम, देखो ध्यान से, पैरेलल। और एग्जांपल देखा न्यूमेरिकल के लिए कि अगर बैटरी कर रहे हो, बैटरी लगा रहे हो तो उसमें कुछ वोल्ट जा रहा होगा, 220 वोल्ट होगा, करंट होगा। यानी कि अगर आप R = V/I और आप फार्मूला किसका बना रहे हो, R का, तो यहाँ वोल्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं करंट की। तो जब कभी भी न्यूमेरिकल दिया होगा तो आपको इसकी वैल्यू क्या होगी, दी होंगी, तो यू कैन ईजिली गो थ्रू द सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपको पॉइंट दे रखे हैं कुछ सीरीज़ के और पैरेलल की कि जब करोगे तो कैसे ध्यान देना है। तो ठीक है, तो जो आपको सिखा रखा है पैरेलल, देखो ध्यान से देखो कि 1 2 3, तीनों के फर्स्ट हैंड एक जगह है और सेकंड एक जगह पे। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना और ऐसे फॉलो करना। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स आई हैव गिवन टू यू, गो थ्रू द टॉपिक एंड देन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो आपके लिए आसान रहेगा कि हाँ सर कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हम करते हैं लास्ट में फॉर्मूले, कि सर हमें फॉर्मूले को मेमोराइज़ करना है, कैसे क्या करना है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि सर हमें फॉर्मूला कैसे क्या करना है। तो अब ये फार्मूले लिखें, लास्ट द फाइनल फार्मूले गिवन टू यू टू गो थ्रू इट, कि सर पैरेलल का फार्मूला ये होता है, ये होता है। अब यहाँ पे क्या है, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। याद रखना है कि अगर पैरेलल में लगाते हो फार्मूला 1/R 1/R1 + 1/R2, तो R क्या होता है, V/I, यानी कि 1/R = 1/R1। मैं 2 ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग द 2 एग्जाम्पल, बट R क्या है बेटा, V/I। ओके, इस वैल्यू को डाल दी, यहाँ पे डाल दिया आपने, ध्यान से सुन लो, 1/R = R1 to R = V/I। जब अब इस वैल्यू को डालते हो तो क्या बन जाता है फार्मूला, ध्यान से देखना बेटा, तो यहाँ पे बन जाता है फार्मूला 1/R = V/I1 I2 और V। ये V क्या रहेगा, सेम, V क्या रहेगा, सेम। अब कैसे, ध्यान देखो, अब देखो यहीं पे वो लिखा है बेटे, क्या लिखा हुआ है, पैरेलल में V सेम रहेगा और करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। जब कभी हम करते हैं तो इसे ध्यान रखना है, और पैरेलल में क्या होता है, डोमेस्टिक में क्या है, सभी करेक्शन। ठीक है, और याद रखना एक मेन और इम्पॉर्टेंट बात, वेन एवर वी आर डिसाइडिंग डोमेस्टिक घर में जो कनेक्शन होता है, ऑल आर इन पैरेलल। किस में होता है, फिर से कह रहा हूँ, घर में जो सप्लाई और कनेक्शन होते हैं, हमारे घर में 4 फैन है, 10 बल्ब हैं, 1 फ्रिज है, सभी कनेक्शन होते हैं पैरेलल में। किस में होते हैं, पैरेलल में। क्यों होते हैं, बिकॉज ईच अप्लायंस गेट ए इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, सभी को इक्वल मिलना चाहिए, इसलिए V की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। डू यू गेट माई पॉइंट? तो दैट इज़ योर होमवर्क, गो थ्रू टॉपिक एंड ट्राई टू सॉल्व एट होम some related numerical on the parallel and series. Okay, so I hope कि आप घर में तैयारी करोगे, अच्छा करोगे और प्रैक्टिस करोगे, तो that will be useful for you and that will quite helpful for you। तो प्रैक्टिस करना और तैयारी करना, और इस क्वेरी को, अगर कोई क्वेरी है तो आप यू कैन सेंड टू माई द व्हाट्सअप नंबर, so that I can solve the problem related to any topic। Thank you and have a nice day and take care। Okay बेटा।